बिहार में जहां एक तरफ लगातार अपराध खत्म होने की बातें कही जाती है, तो वहीं एक के बाद एक वारदातें सामने आ रही हैं। अब ताजा मामला आरा से निकलकर सामने आया है। आखिर पूरा मामला क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में अपराधियों का बोलबाला खत्म हो ही नहीं रहा है। चाहे कितनी भी मीटिंग हो जा रहे हैं, कितनी भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उसका नतीजा नहीं निकल रहा है, कुछ भी नतीजा नहीं निकल रहा है और अपराधियों का बेलगाम होना उसी तरीके से जारी है। और कितने सारे अपराधी जो हैं अब बेखौफ हो चुके हैं, उनके अंदर खौफ ही नहीं है प्रशासन का, ना ही कानून का, और ऐसे में वो कई सारे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि आरा से एक ताजा मामला सामने आया है, जहां पर बस स्टैंड में पुरानी रंजिश के मामले में खूब फायरिंग हुई और 2 युवकों को गोली मार दी गई है। जी हां, वो दोनों युवक जो है अभी सदर अस्पताल में एडमिट है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि आखिर कानून का डर किसी के अंदर क्यों नहीं पैदा हो पा रहा है। क्या कानून का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है? जिस तरीके से सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि बिहार में अपराध खत्म हो जाएगा, अपराधियों को यहां से हटा दिया जाएगा, भाग जाएंगे अपराधी, बिल्कुल भी अपराध नहीं रहेगा, बिहार में अपराध मुक्त होगा, सुशासन का सरकार होगी, तो ये सारी बातें जो कही जाती हैं, ये तो एक तरीके से ढकोसला हो गई, क्योंकि इसकी नतीजा जो है इसका कुछ निकल के सामने ही नहीं आता है। क्योंकि इतनी बातों के बाद, इतनी सारी चीजों के बाद, इतने सारे एक्शंस के बाद, इतनी सारी मीटिंग के बाद अगर नतीजा किसी की जान है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अब देखिए कि आरा से ये मामला सामने आया, जहां पर युवकों को गोली मार दी गई है, 5-6 राउंड फायरिंग हुई है, उसके बाद उस जगह से 2 खोखा भी मिला है। तो किस तरीके से लोग जो हैं बेखौफ हो गए हैं, अपराधी बेखौफ हो गए हैं, उनके अंदर डर भय बिल्कुल भी नहीं है कि आखिर अगर हम ये गलती करते हैं, ये कदम उठाते हैं, तो इसका नतीजा क्या होगा। उनके अंदर खौफ ही नहीं है। आखिर ये पुलिस विभाग और प्रशासन जो है इसको लेकर क्या एक्शन ले रही है, क्योंकि एक्शन अगर ले रही है तो उसका नतीजा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और क्या है पूरा मामला, हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं कि आरा में किस तरीके से ये घटना घटी, उसके बारे में हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। शहर के नवादा थाना क्षेत्र के प्राइवेट बस स्टैंड के समीप गुरुवार की शाम 3 दिन पूर्व हुए विवाद को लेकर एक युवक को गोली मार दी गई है। जख्मी युवक 18 वर्षीय आशीष कुमार टाउन थाना क्षेत्र के धरारा निवासी इंद्रजीत प्रसाद का पुत्र है, जबकि मारपीट में नवादा थाना क्षेत्र के श्रीटोला निवासी रंजन पासवान के 2 पुत्रों रघु रंजन एवं शिशु रंजन को चोटें आई हैं। जख्मी युवक को गोली दाएं साइड कंधे के पिछले हिस्से में लगी है। इलाज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4-5 राउंड फायरिंग का आरोप है। घटनास्थल से 2 खोखे भी मिले हैं। घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ वन राजकुमार शाह, नवादा थाना अध्यक्ष विपिन बिहारी एवं टाउन थाना अध्यक्ष देवराज राय अस्पताल पहुंचे और जख्मी लड़कों से मिलकर घटना की जानकारी ली। पुलिस आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है। गोली से घायल आशीष कुमार ने बताया कि उसके दोस्त ऋषु रंजन एवं रघु रंजन से 3 दिन पूर्व आरोपित पक्ष के लड़कों से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। वे तीनों एक साथ प्राइवेट बस स्टैंड स्थित जिम में एक्सरसाइज करने जाते हैं। गुरुवार की शाम भी वे तीनों जिम में गए थे। इस दौरान उसके दोस्त रघु रंजन एवं ऋषु रंजन को आरोपित पक्ष के लड़कों द्वारा प्राइवेट बस स्टैंड के पास बुलाया गया। जब वे लोग वहां पहुंचे तो उस वक्त लड़कों द्वारा दोनों को मारा जाने लगा। इस दौरान वह भी वहां पहुंच गया और ये सारी घटना घटी। जी हाँ, बस स्टैंड में ये घटना घटी है और आप कह सकते हैं कि पुरानी रंजिश का मामला था, लेकिन आखिर पुरानी रंजिश के मामले में गोलियां चल जाती हैं, तो इसका ये तो नतीजा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन कह रही है कि एक्शन लिया जाएगा, तो डर तो होना चाहिए था ना, लेकिन डर तो दिख नहीं रही है किसी के अंदर, तभी तो गोलियां चल जाती है दिन दहाड़े। और बस स्टैंड में ही गोलियां चली है, जो कि पब्लिक प्लेस है, वहां पे इस तरीके से वारदातें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पब्लिक प्लेस में ऐसे गोलीबारी हुई है और 2 युवकों को गोली लगी है। वो दोनों अस्पताल में अभी फिलहाल जिंदगी और मौत की सांसें ले रहे हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।